नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन फिर गूंजा चंडीगढ़ का मुद्दा। मंत्री अनिल विज ने पंजाब के भाजपा नेता सुनील जाखड़ के बयान पर किया पलटवार। हरियाणा की अलग विधानसभा पर फिर गरमाई सियासत। भाजपा सांसद किरण चौधरी का बयान, कहा पंजाब के विरोध से नहीं पड़ेगा फर्क, जरूर बनेगी अलग विधानसभा। हरियाणा के पानीपत में भीषण सड़क हादसा। एलिवेटेड हाईवे पर रोंग साइड से आ रहे ट्रक ने 6 लोगों को कुचला, 4 लोगों की दर्दनाक मौत। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में कोहरे का कहर। रोहतक और हिसार में कोहरे के कारण सड़क हादसा, कई लोग हुए घायल। और श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा पहली पातशाही से निकाला गया नगर कीर्तन। शहर भर में हुआ भव्य स्वागत। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन चंडीगढ़ का मुद्दा एक बार फिर से गूंजा है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भाजपा नेता सुनील जाखड़ के बयान पर पलटवार किया है। अनिल विज ने कहा कि चंडीगढ़ पर पंजाब का हक तब होगा जब पंजाब हरियाणा को हिंदी क्षेत्र सौंप देगा। जब तक पंजाब हिंदी क्षेत्र वापस नहीं लौटाएगा तब तक चंडीगढ़ पर हरियाणा का ही हक रहेगा। अनिल विज ने कहा कि बंटवारे पर बना एग्रीमेंट पंजाब पहले लागू करे। वहीं उन्होंने पंजाब के नेताओं पर चंडीगढ़ के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति करने का आरोप लगाया है। देखिए, ऐसा है कि ये जो विधानसभा है, जिस वक्त पंजाब हरियाणा अलग हुए तो उस वक्त हरियाणा को इसमें ही एकोमोडेट किया गया और अभी हमारे 90 सदस्य हैं और अगला डिलिमिटेशन होता है तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 120 सदस्य हो जाएंगे। तो 20 सदस्यों के तो बैठने की यहाँ जगह नहीं है, तो जगह तो हमें चाहिए और चाहिए इसीलिए काफ़ी देर पहले से इसकी हमने तैयारी कर दी थी। और जहाँ तक मान साहब कहते हैं कि चंडीगढ़ हमारा है, चंडीगढ़ तुम्हारा तब है जब तुम हिंदी भाषी क्षेत्र हमें ट्रांसफ़र कर दोगे, जब हमें SYL का पानी दे दोगे। जब तक नहीं देते हो तब तक हमारा लिया ना इसके ऊपर, हम इस पे बैठे हुए हैं, तभी तक बैठे हुए हैं हम। जब आप जो एग्रीमेंट हुआ था उसको लागू ही नहीं करते तो चंडीगढ़ किस प्रकार से तुम्हारा। पर बीजेपी में भी क्या फूट है, क्योंकि सुनील जाखड़ खुद बोल रहे हैं, अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री से कि भाई नहीं मिलना चाहिए इनको। नहीं, हो सकता है वो प्रदेश की राजनीति के हिसाब से बोल रहे हों, पर मैं देश की राजनीति के हिसाब से बोल रहा हूँ। इधर हरियाणा की नई विधानसभा पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। पीटीसी न्यूज से बातचीत में भाजपा सांसद किरण चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के नेताओं के इस विधानसभा का विरोध करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हरियाणा की अलग विधानसभा जरूर बनेगी। भाजपा नेत्री व राज्यसभा सांसद किरण चौधरी हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। मैम, ईवीएम को लेकर जो है सवाल कांग्रेस उठाती आई है। जैसे भाजपा सत्ता में एक तीसरी बार आई तो उसके बाद कांग्रेस ने ईवीएम को लेकर जो है क्वेश्चन मार्क लगा दिया और सेशन के दौरान भी जो है कांग्रेस ने कहा कि ईवीएम का भी धन्यवाद करना चाहिए, कहीं ना कहीं इसकी भी भूमिका है। तो आप कैसे देखती हैं, क्या मानती हैं कि कुछ इस तरह का जो खेल हुआ होगा? अंगूर खट्टे हैं, वही हालात जो है इनकी हो रही है। लोगों ने इनको पूरी तरह से नकार दिया और वो इनको जो है ना हजम नहीं हो रहा। अच्छा होता कि जो मैंडेट लोगों ने दी है उसको ये सर माथे पर लगाकर अपना काम के ऊपर लगते, लेकिन जो है इस तरह की जो बातें कही जा रही हैं तो ये जो असलियत जो है इनकी उससे ध्यान भटकाने की बात करी जा रही है। सारी जनता जो है उसने देखा क्या हालात थे हरियाणा के अंदर, किस तरह से क्षेत्रवाद था, किस तरह से भ्रष्टाचार, व्यापक भ्रष्टाचार था, उसको पूरी तरह से जो है और जो है जाति जो है हर तरीके से जो है ये काम जो है जो इनके थे क्षेत्रवाद के, हमारे को तो हमारा अपना पता है भिवानी का क्या हाल कर रखा था, तो जनता ने इनको नकार दिया है और वो जो है इनको समझ आनी चाहिए और अपना काम करना चाहिए। लेकिन ईवीएम के बाद कहने का मतलब ये है कि केवल और केवल ध्यान भटकाओ ताकि जो असलियत के अंदर जो जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी तय ना हो पाए। आप सेशन में आज आई थी बतौर राज्यसभा सांसद, दर्शक दीर्घा में आप बैठे,
इससे पहले आप कांग्रेस में थे, विपक्ष में आप बैठते थे, क्या अनुभव हुआ, कितना फर्क लगा? क्योंकि नेता विपक्ष जो है कांग्रेस अभी तक जो है डिसाइड नहीं कर पाई है, तो क्या लगता है इससे अगर नेता विपक्ष के तौर पे ना कोई हो तो पार्टी जो कोई भी हो वो कहीं ना कहीं जो है मुद्दे उठाने में पूरी रूप से सक्षम रहती है या कहीं ना कहीं कमजोरी जो है होती है? जब नेता प्रतिपक्ष सेशन शुरू हो चुका है, नेता प्रतिपक्ष ही नहीं तय कर पाए हैं, तो इसका आप समझ ही सकते हैं कि इलेक्शन के टाइम भी इसी तरह से करा, जो जिस तरह से टिकटों का आवंटन इन्होंने करा, अपने ही लोगों को, मेरे को जो बताया गया कि अपने ही लोगों के ऊपर खींचातानी करी गई, जो है जिस तरह से जो हालात जो थे वो सारों के सामने थे, और अब तीसरी बार लगातार हार का सामना देखना पड़ा है। तो अभी भी जो है ये कि अपने घर में अपने आराम से बैठो, बहुत कर लिया, दूसरे लोगों को मौका दो, वो करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं तो वहां बैठी बैठी सोच रही थी, मैंने कहा मेरा तो भगवान ने बड़ी कृपा करी, इनसे पैंडा छुटवा दिया। मेरा एक सवाल आखिरी है ये आज का कि रामकुमार गौतम भाजपा विधायक ने कहा कि जो इस बार 2024 का विधानसभा जो चुनाव था उसमें सीधी टक्कर भाजपा की जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस ये चुनाव था, तो क्या आप सहमत हैं कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी जो है 2024 का चुनाव जो है नहीं था? देखिए, जो गौतम साहब कह रहे थे और जिनकी तरफ उन्होंने इशारा करा था वो बिल्कुल सही है। उन्होंने जो है ये दोनों पिता और पुत्र ने ये जो है जो हालात कर दिए कांग्रेस के, वो आज के दिन यही रह गए। कांग्रेस का तो नाम ही निशान रह गया, पिता और पुत्र हैं और या उनके साथ जो हैं वो हैं। तो ये तो सारा हरियाणा ने देखा है, क्षेत्रवाद देखा इनके समय पर भ्रष्टाचार देखा, इनके समय पर भाई भतीजावाद देखा, जो है विकास जो है वो खाली एक ही क्षेत्र के अंदर सारा होता था। तो वो जनता ने पूरी तरह से इनको नकारा है और तीसरी बार नकारा है। कोई ये बात नहीं है एक बार ही हार हो जाए दूसरी बार भी हो जाती है, पर तीसरी बार हार होना इसका मतलब ये है ये पूर्ण तरीके से जनता इनको नकार चुकी। इधर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने भी हरियाणा की अलग विधानसभा को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा को अलग से विधानसभा की जरूरत है, ऐसे में हरियाणा की अलग विधानसभा जरूर बनेगी। इस दौरान उन्होंने सीएम सैनी के नेतृत्व का जिक्र किया और कहा कि सरकार बनने के बाद तुरंत नायब सिंह सैनी ने पहली कलम से 24,000 युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी देने का काम किया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर तंज कसा। कांग्रेस का तो ये एक कहते हैं ना तकिया कलाम हो गया, अगर जीत गए तो हमारी जीत थी, अगर हार गए तो ईवीएम की जीत थी। अपने कर्मों पर, अपने कार्यकलापों पर, अपनी कार्यशैली पर मंथन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ईवीएम पर दोषारोपण करना है। आज तेलंगाना में सरकार बनाई, ईवीएम कहीं नहीं थी। हिमाचल में सरकार बनाई, ईवीएम नहीं थी। कर्नाटक में सरकार बनाई, ईवीएम ठीक ठाक थी। हरियाणा के अंदर अगर ये हारे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत हुई है और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की जीत हुई है, उसको ये पचा नहीं पा रहे। कोई नहीं है कि ये ज़रूरत है, ये टेक्निकल पॉइंट है और इसे पूरा करेंगे। थोड़ा बहुत राजनीतिक इस तरीके का होता है, लेकिन ये टेक्निकल पॉइंट है, ज़रूरत है विधानसभा की कि जहाँ पर नया बनाना है। और ये पूर्व जो सरकार रही है हमारी, माननीय मनोहर लाल जी ने भी सदन में बोला है, इसका निर्णय लिया गया। देखते हैं इस पर क्या होता है। इस पर कोई ये विवाद की बात नहीं है, हल हो जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के पानीपत में भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है। जानकारी के मुताबिक पानीपत के एलिवेटेड फ्लाईओवर पर रोंग साइड से आ रहे ट्रक ने 6 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि 3 अलग अलग जगहों पर इस ट्रक ने 6 लोगों को कुचला है। वहीं पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को काबू कर लिया है। शुरुआती जांच में आरोपी ट्रक चालक नशे में बताया जा रहा है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की आगामी कार्रवाई में जुटी है। यहाँ मेरे दादा एडमिट थे सिविल हॉस्पिटल में, तो यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए थे, पार्क हॉस्पिटल में जा रहे थे। हम तो एम्बुलेंस में बैठ गए थे, वो पीछे से बाइक पर आ रहे थे, तो वही रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। कौन कौन थे? एक तो मेरा सगा भैया है, मेरे से छोटा अनिकेत, दूसरा चाचा का लड़का है। नहीं पता नहीं, हमने तो वैसे ही पता लगा कि कोई ट्रक था, तो 6 के 6 बंदे हैं वो हो गए। तो यानी ये चाचा ताऊ के लड़के दोनों? हाँ जी, ये दोस्त है, मतलब भैया है, ये अलग है लेकिन भाई है। इसकी जानकारी मिली थी कि ऐसे ऐसे ट्रक ने जो है एक्सीडेंट किए हैं, तो उसके लिए मौके पे आया हूँ और इसकी जानकारी जुटा रहे हैं। सर काफी कितने हादसे? आप पीछे भी हैं, वो सारे वेरीफाई करके आपको बता दें।
आगे बढ़ते हैं, अगली खबर कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में बाइक सवार 3 युवकों की मौत की खबर है। जानकारी के मुताबिक अज्ञात वाहन ने युवकों को टक्कर मारी है। शुरुआती जांच में यही सामने आ रहा है, लेकिन परिवार के लोगों ने हत्या का आरोप लगाया है और इस एंगल से भी पुलिस को जांच करने के लिए शिकायत दी है। पुलिस जांच अधिकारी के मुताबिक मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। घटना पिहोवा के गांव कराहा साहिब के पास की है। रामलीला ग्राउंड के पास इनकी लड़ाई हुई है किसी की। सूरगरा के लड़के हैं, उस गांव के लड़का। मेरे बेटे ने वो लड़का छतुआ दिया, भाई इसके मत मारो, ये स्कूल का बच्चा है। वो अपने घर चले गए। अपने घर चले गए तो उसने अपने परिवार से बोला होगा, कहा होगा कुछ भी। तो मैं चली गई थी पार्क में। आई हूँ, मेरा लड़का मैंने कल सवेर का नहीं देखा बिल्कुल भी। मेरा लड़का मैंने कल का नहीं देखा बिल्कुल भी। तो साथ में 2 लड़के और बताए जा रहे हैं। वो उसके दोस्त है, मैं फोन करा, मैं आज तेरे पास रुकूंगा। वो कहा भाई मैंने चाबी दे दे, मेरे दोस्त आ रहे हैं, ऊपर सो देंगे, ऊपर बैठ जाएंगे। परसों रात हम 12 बजे बैठे थे। उन्होंने कहा चाची, जिस दिन पार्क में लड़ाई हुई, उन्होंने कहा चाची सूरगरा का जोगी मन्ना मारेगा, भाई उसके किलो एक जनानी है, देखो मन्ना मारने वास्ते फिर रहे हैं, उनको मेरा कोई पता नहीं बचूंगा कि नहीं, और मैं तो न गड़ी दे के जाऊंगा, ये मजाक करते बैठे हम। फिर को मेरी मम्मी तो नहीं बताना अभी जोगी मन्ना मारने फिर रहा। इतनी बात मेरे से कहा जी। रात करीब 10:30 बजे के करीब मेरे पास कॉल आया कि एक एक्सीडेंट हो गया करा साहब के कुला चिका रोड पे, करा साहब के यहाँ। तो हम भी मौका पर पहुंचे तो वहां देखा कि 2 युवक तो मौके पर ही डेथ हो चुकी थी, एक घायल अवस्था में था। 3 युवक थे जो एक बाइक पर जा रहे थे। धुंध बहुत ज्यादा थी तो किसी जिस गाड़ी से टकराए अभी उसका पता नहीं चल पाया है। तो जो युवक घायल हुआ था उसको तो हॉस्पिटलाइज कर दिया था, लेकिन पता चला कि वो भी हॉस्पिटल में डेथ हो चुकी है। लेकिन अभी तक मेरे पास कंफर्मेशन नहीं आई है कि इस बारे में कि वो तीसरा युवक की डेथ हुई है या नहीं। 2 युवक को भी मौके पर हो गई थी। जो 2 युवक थे वो नरवाना से थे और एक युवक यहीं पेवा का था लोकल। तो सर ये कुछ पकड़ा किस काम से गए? जी फिलहाल कभी अभी कुछ नहीं बता सकते क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है हमारा। हरियाणा में ठंड की दस्तक के साथ ही कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में कोहरा वाहन चालकों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। खबर रोहतक से है, जहां पर कोहरे के कारण सड़क हादसा हुआ है। पूरी खबर क्या है देखिएगा। हरियाणा में कल से शुरू हुई धुंध अब सड़क पर चलने वाले वाहनों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। बीती रात से रोहतक और आसपास के इलाके में घने कोहरे की चादर छाई हुई नजर आई है। वहीं घने कोहरे के कारण सड़क हादसे भी पेश आ रहे हैं। रोहतक से हिसार रोड पर खरकड़ा टोल प्लाजा के पास राजावाली गोहर क्रॉसिंग पर घने कोहरे के कारण कई वाहनों की आपस में भिड़ंत हुई है। हादसे में 7 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें एक बस चालक स्टीयरिंग में फंस गया, जिसे कड़ी मशक्कत करते हुए सकुशल बाहर निकाला गया। हादसे में 5 लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए रोहतक पीजीआई भेजा गया है। हरियाणा रोडवेज बस के ड्राइवर ने बताया कि घने कोहरे के कारण ये हादसा हुआ है। कई गाड़ियां अचानक से आपस में टकरा गई और कोहरे के कारण सड़क पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। दूर के कारण हुआ है जी, और दूर जो पहले एक दूधिया था जी, उसके मतलब ट्रेनर थी जी, वो उसके लगा के चोट भाग गया जी मौके भी। अभी लास्ट में ड्राइवर की सूझबूझ के कारण मतलब कम चोट आई है सवारियों को। कितने व्हीकल टकराए? 6 से 7 व्हीकल थे जी। ये 8:45-9 के बीच की बात है जी। कारण क्या है इसका? कारण दूर है जी, जो 2 दिन से दूर आ रही है, ये मेन कारण है इनका। ये आगे 3-4 ट्रक थे जी, एक दूध वाली गाड़ी थी, एक्सीडेंट पता नहीं पहले थे, मतलब दूध के कारण हुई सब जी। कितने व्हीकल टकराए? व्हीकल टोटली 6 है तो व्हीकल है जी।
6 के 7 इस तरह होगी। आपके पास क्या था? मेरे पास रोडवेज बस है जी, मैं ड्राइवर हूँ हरियाणा रोडवेज। किस टाइम का मामला हो और कैसे क्या हुआ? ये लगभग जी 9:15 का मामला है जी, 9:15 के आसपास की बात है जी। तो धुंध के कारण मतलब मेरी गाड़ी टकरा गई आगे वाली गाड़ी में। पहले वो मतलब 3-4 ट्रक पहले टकराए हुए थे, पीछे मेरी गाड़ी एक ब्रेजा गाड़ी टकरा गई थी आगे। तो चोट पेट कहाँ पे? चोट पेट कुछ नहीं जी, मामूली चोट है, 3-4 सवारियों 4-5 सवारियों मामूली चोट है जी, क्रॉस से। सूचना मिली थी कि 6-7 गाड़ियां हाईवे पर कोहरे के कारण टकरा गई, जल्दी से पहुंचे, रोड ब्लॉक हो गया। आप यहाँ पे क्या देखा? गाड़ी आपस में बढ़ रही थी कोहरे के कारण। पब्लिक की सहायता से घायलों को हॉस्पिटल भिजवा दिया गया और मशीन की सहायता से अब रोड को खाली करवा रही। कितने व्हीकल टकराएंगे? ये 6-7 गाड़ियां हैं। कौन कौन सी गाड़ी है इसमें? 2 ट्रक है जी, एक रोडवेज की, एक कार है, एक दूध वाली गाड़ी। इसमें ज्यादा नुकसान तो नहीं? ना ज्यादा नहीं, वो ड्राइवर है अपना इसका रोडवेज का जो फंस गया था स्टीयरिंग केस, उसको थोड़ी ज्यादा। कारण क्या मान? ये धुंध का कारण है जी ज्यादा है। तो हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में कोहरा कहर बनता जा रहा है। कोहरे के कारण सड़क हादसे पेश आ रहे हैं। वहीं हिसार में भी कोहरे के कारण सड़क हादसा हुआ है। यहां पर हरियाणा रोडवेज की बस और जीरी से भरे ट्रक की आमने सामने की टक्कर हुई है। पूरी खबर देखिएगा। जी हम तो बस बेटी है ना, हमने तो जब पता लगा सारे घायल हो रहे हैं, पता ही नहीं लगा जी हमको तो किस टाइम होया बस। जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद में कौन पहुंचा वहाँ पर? एम्बुलेंस पहुंची है जी। तो वो लेकर आया? हाँ जी। तो कहाँ तक आ गए थे आप? हम जा रहे थे जी नारनौन से टट्टा। शादी में काम करते हैं जी, मजदूरी दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी के लिए काम पे जा रहे थे। 20-25 ससुआरी थी जी, हम रोटी आई थी, काम पर जावा थे। कहाँ तक आ गए थे? हम डट्टा जावा थे जी नारनौन से। हाँ हमारे चोट गणी है लागी जी, गणी लागी बेचारियां, सबका लाग रही बट है। हाँ मैं भी बस में थी। पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? आशी से आऊंगा जी। आशी था। तो आप किस चीज में थे? पता नहीं मैंने पता नहीं। आगे बढ़ते हैं, खबर रेवाड़ी से है। रेवाड़ी में नगर परिषद की कार्रवाई पर स्थानीय व्यापारियों ने रोष जाहिर किया है और बाजार बंद रखते हुए अपनी नाराजगी दर्ज करवाई है। इस दौरान व्यापारियों ने नगर परिषद के कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों पर मनमाने ढंग से काम करने और बदसलूकी करने के आरोप लगाए हैं। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो बाजार यूं ही बंद रखा जाएगा। ये जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो आते हैं और नाजायज रूप से परेशान करते हैं, जब एक पीली पट्टी एक हद बना रखी है सरकार ने और उस पीली पट्टी के अंदर सामान रखा हुआ है, उसके बावजूद उनका चालान किया जा रहा है। जब ये बात उठाई गई कि भाई सरकार की तरफ से ये नियम है ये पीली पट्टी का, और आप इसका अंदर घुस के कैसे चालान कर रहे हो, अंदर जो सामान रखा है उसके कैसे चालान कर रहे हो, और इसके साथ वो बदतमीजी के ऊपर उतर आए और उन्होंने कहा कि हम जो कह रहे हैं वही नियम है। जिलाध्यक्ष आपके बीच में आई और उन्होंने आश्वासन दिया है, तो अब आपकी क्या आगे की प्रक्रिया रहेगी? देखिए अभी जिलाध्यक्ष जी हमारे बीच में आई है और हमारी जो जिलाध्यक्ष है वो बात कर रही हैं, आगे अधिकारियों से बात कर रही हैं। इनकी बातचीत होने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। यहाँ पर मैं मोती चौक बाजार पे खड़ी हूँ, यहाँ पर सारे मेरे व्यापारी भाई खड़े हैं। मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ इशू हुआ है, तो मैं व्यापारी भाइयों की बात सुनने के लिए आई हूँ। यहाँ पर आकर मुझे पता चला कि कुछ एक तो रूल्स को लेकर कंफ्यूजन है और दूसरी बात ये है कि जो अधिकारी हैं वो उन्होंने कुछ बदतमीजी से बात की है और पिक एंड चूज का मैटर भी चल रहा है। कहीं पर जो है चालान काटे जा रहे हैं, कहीं पर नहीं काटे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अतिक्रमण के खिलाफ व्यापारी भाई भी हैं, हम लोग भी हैं, शहरवासी भी हैं, लेकिन बदतमीजी से बोलना किसी का भी अधिकार नहीं है। उसके लिए मैं अपने व्यापारी भाइयों के साथ खड़ी हूँ। कोई भी व्यक्ति बदतमीजी से नहीं बोल सकता, अगर रूल के खिलाफ है तो चालान काटिए। पलवल के ओल्ड जीटी रोड पर गैस पाइपलाइन में आगजनी के मामले में अब नया मोड़ आया है। मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बयान दिया है और कार्यकारी अभियंता पर लगे आरोपों को गलत बताया है।
साथ ही पानी की पाइपलाइन और कनेक्शन की जांच के लिए दोबारा खोदाई भी शुरू करवा दी है। ये एक्चुअली जो हमारे ने जो यहाँ पे हमारे आदमियों ने जो लीकेज का काम था वो कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद किसी अननोन आदमी ने इलीगल कनेक्शन इसमें लेने की कोशिश की। इलीगल कनेक्शन लेते हुए जो पीएनजी की लाइन थी वो उसने डैमेज कर दी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ और एक आदमी की मौत भी हुई। अब उसका वो कनेक्शन टूटा हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट ने वो जितनी मिट्टी थी वो उसमें फिलअप कर दी, तो जिसकी वजह से पानी नहीं चला पाए। अब आज सुबह ये हमने इस पे अपनी टीम लगा के और उसको एक्सपेक्ट करके जिस आदमी का वो कनेक्शन है एज पर रूल तो उस आदमी ने वो कनेक्शन ठीक करना चाहिए था और उस आदमी ने नहीं किया। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन पर हमने सोच के अब हम उस पानी के कनेक्शन, उसके इलीगल कनेक्शन को हम उसको रुकवा रहे हैं और जल्दी से जल्दी उसको रिपेयर करा के पानी चलाएंगे, जिससे लोगों को राहत मिल सके। अभी तो हाँ केवल ये ऐसा अभी तक पब्लिक हेल्थ में दोषी ठहरा है, जबकि वो बिल्कुल गलत नहीं। हमारे जैसे एक एक्शन साहब वो गिरफ्तार कर रखा है जो कि बिल्कुल इलीगल है, क्योंकि वो उस रूल में उससे उसकी डिस्पोजिबिलिटी बनती थी और वो बगैर फाइंडिंग के करके जल्दबाजी में करते हैं। जो भी रीजनेबल एक अमाउंट होता है, ये नहीं है कि कोई कितना भी अमाउंट बोलेगा तो दे दिया जाएगा। 1 करोड़ की कह रहे हो? नो, जो रीजनेबल अमाउंट होगा वो दिलवाने की कोशिश करें। अच्छा, नेग्लिजेंसी इसमें पाई गई है, काफी नेग्लिजेंसी पाएगी। अडानी पे भी केस दर्ज हुए हैं, जो ऑफिशियल्स थे जिन्होंने नेग्लिजेंसी की उनके ऊपर भी केस दर्ज हुए हैं। तो सारी डिपार्टमेंट की कार्रवाई चल रही है साथ साथ। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक पहली पातशाही गुरुद्वारे से नगर कीर्तन निकाला गया। शहर भर में निकाले गए इस नगर कीर्तन का जगह जगह पर भव्य स्वागत हुआ और श्रद्धालुओं ने इस नगर कीर्तन में शामिल होकर माथा भी टेका। वहीं कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता कंवलजीत अजराना ने बताया कि आज देश विदेश में श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं भारत से भी कई सिख परिवार पाकिस्तान में गुरुधाम के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। दुनिया के रहबर गुरु नानक पातशाह जी का 555वां प्रकाश पुरब बड़ी धूमधाम नाल दुनिया दे विच मनाया जा रहा है। उस तरह के उत्ते कुरुक्षेत्र विखे भी अज नगर कीर्तन कढ़िया जा रहा है। भारी संगतां दे इकट्ठ दे विच आप जी ने वेखिया सारिया संगतां ने होम हमा के रल के हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दे नाल रल के बहुत वधिया उपराले कुरुक्षेत्र विखे कीते ने। मैं बेनती करना अपनी दुनिया दे विच वसदे सिखां नूं कि जिस तरह दिवाली नूं आपां दीपमाला कर रहे हैं उस तरह अपने रहबर गुरु नानक पातशाह महाराज जी के प्रकाश पुरब के उत्ते अपने घरां दे विच दीपमाला आपां करिए ताकि दुनिया दे विच एक जिहड़ा वखरा धर्म चलिया जिहड़े साडे दे रहबर दा जिहड़ा प्रकाश पुरब है वो वखरे ढंग नाल मनाइए। सारिआं नूं बेनती है। तो इन तस्वीरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।